चलो दोस्तों, यहीं पे मैं फटाफट एंट्री कर लेता हूँ। चलो, अपनी एंट्री हो चुकी है और जहाँ पे एंट्री हुई है ना दोस्तों, ये काफी ऊपर की लेवल है। ठीक है, तो पहले तो पोजीशन में मुझे यहाँ पे 4-5 हजार के लॉसेस दिख रहा है। एंट्री 171 के अराउंड हुई है। ठीक है, सो 25,600 का कॉल ऑप्शन है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आज काम कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छा खासा डल फेज निकल गया। उसके बाद अभी 11 बजना है, तब जाके मार्केट ने एक ब्रेकआउट सिनारियो बताया। ठीक है, ध्यान से देखो, ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन हाई था, टूटा, लेकिन मेरी एंट्री ऊपर हुई। क्यों? क्योंकि उसके पहले एक अच्छा खासा फॉलिंग लेवल, यानी बेसिकली आज के दिन में 5 मिनट पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था। दोनों लेवल टूटे तब मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, अब जहां पे मैंने काम किया हुआ है ना, वहां पे जब हायर हाई बन रहा था तब मेरी एंट्री हुई, इसीलिए एंट्री पॉइंट जो है मेरा, ये काफी ऊपर आ गया। लेकिन कुछ कंफर्मेशन लेने भी बहुत जरूरी होते हैं। प्राइस एक्शन बेस पे जब आप काम करते हो ना, तब आप एक चीज जो हमेशा देखो कि क्लियर सेलर लेवल निकल गया। तो अब मेरे पास में एक बेस है जो अराउंड 140 के लेवल पे है, जो ऑप्शन के बेस पे है। ठीक है, ये काफी बड़ी रिस्क हो जाएगी। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे 10 से 15 पॉइंट का ही रिस्क रखना है। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो हम इस ट्रेड में कंफर्टेबली बने रहेंगे, क्योंकि 5 मिनट का ट्रेड है, शायद ये ट्रेड थोड़ा लंबा चले। अगर बहुत क्विकली गेन हो जाते हैं तो यहां से बेस में और ऊपर तेजी से लेके आऊंगा, जिससे हमारे रिस्क जो है इस पर्टिकुलर ट्रेड की और कम होते जाए। सो आई विल अपडेट यू गाइस जैसे ही आइदर डायरेक्शन कोई मूव आती है। अब देखो दोस्तों, 1 घंटे से ज्यादा हो गया मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में हूँ। और बहुत सारे ट्रेडर का ना एक क्वेश्चन रहता है कि एक ट्रेड में बैठे रहने का कन्विक्शन हम कैसे ले सकते हैं। एक चीज जो आप कर सकते हो, सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज मैं देखता हूँ ना दोस्तों, 1 घंटा मार्केट साइडवेज होने के बाद में भी प्रीमियम इरोजन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर आज मार्केट को ऊपर जाना है कॉल की तरफ, मुझे दिख रहा है कि आईवी का झुकाव ज्यादा है। जहां पे हम आईवी कर्व या आईवी स्माइल देखते हैं ना, यहाँ पे कुछ चीजें हमको पॉइंट आउट होती है। सबसे पहले हम सिस्टम में एसएल डाल देते हैं। अब ना बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि एक वैलिड स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना होता है। ठीक है, जैसे अब मार्केट मूव कर रहा है तो मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूंगा कहाँ से मूव स्टार्ट हो रही है। अगर ये ब्रेकआउट होते दिख रहा है, ठीक है, अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पे एक वैलिड ब्रेकआउट हो रहा है, बट मैं ट्राई करूंगा जहां पे एक बेस बना था उस बेस के पास में एसएल को ट्रेल करके पास आ जाऊं, ताकि फिर मैं सिस्टम में बना रह सकता हूं। और मुझे पता है अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाता है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना हो सकता है। ठीक है, तो एक वैलिड स्टॉप लॉस कहाँ रखना होता है, क्या चीजें देख के हमको बाय या सेल ट्रिगर करना होता है, एक स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम आउटपुट आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, सारी साइकोलॉजिकल रिलेटेड जो चीजें है ना, कल के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सैटरडे को 11:30 बजे अपना सेशन होने वाला है दोस्तों। तो जिन्होंने भी कोर्स के लिए एनरोल कर लिया, एटलीस्ट आप ट्राई करो कि कुछ बेसिक वीडियोस जो है ना ये सारे देख लो। ठीक है, ताकि हम कल जब साइकोलॉजी रिलेटेड बातें करेंगे ना, बहुत सारी पॉइंट्स जो है आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे। और दोस्तों फाइनली एक अच्छा खासा टाइट कंसोलिडेशन तोड़ के मार्केट ऊपर जा रहा है। तो एक कंसोलिडेशन जो बन रहे हैं ना, ये फेज बाय फेज बन रहे हैं। पहला फेज बहुत अच्छा खासा चला, उसके बाद बहुत छोटे छोटे कैंडल बने। अब जैसे मैंने आपको कहा, जब भी एक वैलिड ब्रेकआउट आपको होते दिखता है, आप उसके बेस पे जो कैंडल बड़ी बन रही है ना, उस पर्टिकुलर कैंडल के बेस पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। इसके पीछे का मेन लॉजिक क्या रहता है पता है? उस पर्टिकुलर कैंडल में किसी ने एग्रेसिवली पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो जिसका भी पार्टिसिपेशन हुआ है, जैसे इस कैंडल में एक कॉल है जहां पे एक बड़ी कैंडल बन रही है, राइट? तो जहां से वो कैंडल की मूव स्टार्ट हुई है ना, इस कैंडल के अंदर जो भी लॉन्ग बायस के साथ में ट्रेडर एंटर कर गए होंगे, ये अपने पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रैंडम जगह पे स्टॉप लॉसेस प्लेस नहीं करने, रैंडम जगह पे टारगेट बुकिंग नहीं करनी है। अब जब टारगेट बुकिंग की बात आती है, अब ये पर्टिकुलर कैंडल भी 50-60 थाउजेंड का मुझे प्रॉफिट शो कर रही थी। तो इनिशियल जो मेरा रिस्क था 50-60 थाउजेंड से थोड़ा ज्यादा था, तो मैं एटलीस्ट चाहूंगा कि मुझे कुछ बेटर रिवॉर्ड्स मिले, तब जाके मैं पार्ट बुकिंग और ट्रेलिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो ट्रेड में आने से पहले हमको ये भी पता होना जरूरी होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेड अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवा दे रहा है या नहीं। ठीक है, एक बार ये एंटायर ट्रेड खत्म हो जाता है, मैं आपको वो भी बता दूंगा क्या चीजें देख के मैं बायसनेस बनाता हूँ। ठीक है, तो इन जनरल सारी चीजें जो है ऑप्शन की 360 डिग्री जो रिव्यू है, ये कल हम सैटरडे को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए तो एट मोमेंट मैं यही करूंगा, जब मार्केट अगर हायर हाई बनाता है, जहां से ये बेस बना के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, वहां पे मैं ट्रेल करके और पास आने की कोशिश करूंगा। अगर एक अच्छा रिवॉर्ड मुझे यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे मैं कुछ पार्ट बुकिंग भी कर लूंगा। और देखो दोस्तों, मार्केट में ना स्पॉट पे हायर हाई लगने स्टार्ट हो गया, लेकिन जो एक चीज मुझे देखनी थी कि क्या कॉल के ऑप्शन में भी उस तरीके की
एक्टिविटी रिपीट हो रही है, तो अब तक तो ये सारी चीजें दिख नहीं रही है। ठीक है, प्राइस तो हायर हाई लगा रही है, ऑप्शन के प्राइसेस में भी बूस्ट आनी जरूरी है। तो जनरली ना बहुत सारे ट्रेडर ना यहाँ पे गिव अप कर जाते हैं। गिव अप कब करते हैं? बीइंग अ बायर आप फटाफट प्रॉफिट लेके बाहर आ जाओ, ये सही चीज है। बट अगर अंडरलाइन रिस्क एग्जॉस्ट नहीं हो रही, यानी आपने जहां पे स्टॉप लॉस रखा हुआ है, अगर वो स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहता है, तो यहाँ पे आपको चांसेस मिल जाते हैं कि ट्रेड में आप मैक्सिमम टाइम बैठे रहो। डायरेक्शन में अपने ब्रेकआउट हो रहा है, अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है, आपको इतना पता है कि अंडरलाइन रिस्क कितनी है। जनरली मैं एसएल को बहुत तेजी से ट्रेल करके बहुत पास तब आता हूं जब मैं ट्राई करता हूं कि कहीं पे मुझे कुछ पार्ट बुकिंग का मौका भी मिले। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल क्लोज तो हो गई है। अगर इसके सामने कुछ अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं तो हम पार्ट बुकिंग कर लेंगे और फिर नीचे में आके देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कि कहाँ पे हम एग्रेसिवली ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं ना दोस्तों, मैं ये भी देखता हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के टाइम पे बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर जाते हैं। सबसे पहली गड़बड़ी ये करते हैं कि जिस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं आपको समझना पड़ेगा उस टाइम फ्रेम पे ट्रेड डेवलप हो रहा है। एक होता है एनालिसिस, आप हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो और फिर स्मॉलर टाइम पे पार्टिसिपेट कर रहे हो। जनरली जैसे आज मैंने ट्रेड लिया था, ये अराउंड 11 बजे के अराउंड ये ट्रेड ट्रिगर हुआ था, तब जाके फाइनली मार्केट में कुछ मूव होना स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे में मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूं। उस ट्रेड में मुझे बने रहने के लिए, ट्रेड को डेवलप होने के लिए भी स्कोप देना पड़ेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम काम करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि रिजल्ट थोड़े क्विकली हमारे डायरेक्शन में जाए। ठीक है, अब डल मार्केट में मार्केट स्लोली अप मूव हो रहा है, ऑप्शन के प्राइसेस देखो उससे भी स्लोली मूव हो रहा है। बट एक है कि इरोजन बहुत ज्यादा आया नहीं है। अगर इरोजन बहुत फास्ट होता तो मैं एग्रेसिवली और काम करता। ठीक है, तो क्लोजिंग बढ़िया, उसके सामने अभी तक ऑप्शन के प्राइसेस फटे नहीं है। देखो स्पॉट हायर हाई बना रहा है, चलो थोड़ी हरकत होनी तो स्टार्ट हो गई है यहाँ पे 69,000, 73,000, 74,000, 80,000। ठीक है, तो सबसे पहले 90, चलो 1,10,000। एक काम करता हूँ मैं, पहले तो सिस्टम से ना ऐसे हटा देते हैं और हम यहाँ पे कुछ पार्ट बुकिंग के लिए भी रेडी रह लेते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि नीचे से ट्रेल करना होता है ना, तो पार्ट बुकिंग के साथ करना है, तो यहाँ पे सिस्टम से पहले तो सारे एसएल हटा देते हैं हम। चलो ठीक है, और 83,000। ठीक है, प्रॉफिट थोड़े इरोड हो गए, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं मेजर क्वांटिटी यहीं पे बुक कर रहा हूँ। चलो अपने ना यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन पे कुछ क्वांटिटी बुक हो चुकी है। हालांकि एक टाइम था जब मैंने 1,10,000 के प्रॉफिट देखे थे, अभी भी 90,000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं, डिसेंट प्रॉफिट हमको गेन हो रहा है। और यहाँ तक रुकने के पीछे सबसे मेन चीज यही थी कि पहले मैंने अंडरलाइन रिस्क भी ज्यादा लेके रखी थी, तो अब रिस्क एग्जॉस्ट हो रही है, तो फिर हमको निकल जाना है और उसके सामने रिवॉर्ड भी अच्छा आ रहा है, तब जाके पार्ट बुकिंग करनी है। तो ये चीजें जो रहती है ना, लॉन्ग टर्म में हमको सिस्टम में बनाए रखती है। ठीक है, अब 10 लॉट बचे हुए हैं, 10 लॉट को जितना हो सके एग्रेसिवली ट्रेल करके मैं पास आ जाता हूँ। आज के मार्केट का मैं नेचर देख रहा हूँ, स्पॉट पे मूवमेंट तो हो रही है लेकिन मूवमेंट बहुत स्लो हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन सही से हमने गेज कर ली, एक बायस भी है इस पर्टिकुलर ट्रेड के पीछे। ये जो बची हुई क्वांटिटी है ना, एक बार ये भी निकल जाती है, मैं आपको एग्जैक्ट लॉजिक भी बता दूंगा क्या चीजें देख के मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। लेकिन आज मार्केट ने एग्जॉस्ट कर दिया, अच्छा खासा थका दिया है। और मैं जनरली ये वो टाइम रहता है 10-11 बजे जब मैं स्टॉक हंटिंग करता हूँ, जो कि ये ट्रेड मेरा काफी अच्छा खासा लंबा चल रहा है। तो अर्ली मॉर्निंग में ना यहाँ पे अडानी ग्रुप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी, एटीजीएल में दिख रही थी, अडानी ग्रीन दिख रहा था, तो स्टॉक्स अच्छे खासे थे। लेकिन ट्रेड इतना स्लो चल रहा था कि वो लेने का मौका नहीं मिल रहा था। तो लेट्स सी, देखते हैं अब ये ट्रेड कब खत्म होता है। होपफुली यहाँ से हायर हाई बन जाता है तो जितना हो सके हम प्रॉफिट को और कैप्चर करके पास आने की कोशिश भी कर लेंगे। डे रिवॉर्डिंग था, लेकिन बोलते हैं ना कभी कभी ऐसा डे रहता है कि भाई स्टॉप लॉस लगा के भूल जाओ। और मेरी आदत है जब मैं सिस्टम में रहता हूँ तो मैं सिस्टम के सामने रहने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसे लग गया अपना ट्रेलिंग वाला और उसके सामने 86,900 की डिसेंट प्रॉफिट भी हो रहा है। ऑर्डर्स अगर हम देखें तो 188 से लेके 185 तक इसको हम ट्रेल कर पाए, 171 से अपना ट्रेड बैठा हुआ था। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक आउटपुट आया हुआ है। तो जहां पे हमने ये वो पर्टिकुलर जोन है जहां पे हमने एंटर किया था, पुल बैक छोटा सा था और कंसोलिडेशन में अगर हम देखें हायर हाई बन रहे, ट्रेलिंग के मौके दिए जाते हैं और उसके सामने हमने पार्ट बुकिंग भी की हुई है। ठीक है, सो
होता है ना कभी कभी एग्जॉस्ट कर देता है ट्रेड, तो ये वो वाला ट्रेड था। मैं आपको अभी अच्छे से लॉजिक समझाता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रेंज बनी और रेंज टूटी ही नहीं। बहुत टाइम तक मार्केट उसी रेंज में साइडवेज हो रहा था और एक काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल बना, ब्रेकआउट आया। लेकिन जहां पे ब्रेकआउट आया ना, उसके सामने भी प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था, उसी के अंडर फिर से और एक कंसोलिडेशन बनना स्टार्ट हुआ और फाइनली अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर मूव कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि ओवरऑल आज के लिए कोई रेफरेंस लेवल सिस्टम में है क्या। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले तो आज का दिन गायब कर देते हो, देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस सेशन अब कहां कहां पे कोई की बाइंग और सेलिंग लेवल्स है। उसके लिए हम टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल्स लगाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी ये प्लॉटेड है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमको पता चल जाता है कि भाई अच्छे बायर और सेलर प्राइस एक्शन बेस्ड कहां कहां पे अपने स्पॉट जमा के बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसके सामने मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पेशेंस के साथ में वेट करना पड़ेगा कि उन पर्टिकुलर जोन पे कोई आए। देखो नीचे में सारे बायर के लेवल है, ऊपर कोई सेलर का लेवल है नहीं। तो एक अच्छी बात है कि मार्केट में हमको एक ट्रेंड दिख रहा है। अब ट्रेंड में आपको पार्टिसिपेट करना है, आप आइदर पुल बैक पे एंट्री करने के लिए देखो या फिर जब हायर हाई बनते हैं तब एंटर करने के लिए देखो। तो सबसे पहले जब मार्केट नीचे आया ना, तो मैं देखना चाहता था कि कोई जोन मेरे लिए एक स्वीट स्पॉट लेके आएगा क्या। तो आप देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन पे 25,500 वाला जोन था, जहां पे मैं चाहता था मार्केट टेस्ट करके ऊपर चला जाए। ठीक है, तो यही वो एग्जैक्ट जोन है। ये एक वोल नंबर रहता है जहां पे मार्केट हाईली रिएक्ट होता है। ठीक है, 500 पॉइंट का डिस्टेंस हो गया, 100 पॉइंट का डिस्टेंस हो गया, तो वहां तक तो मार्केट आया नहीं और उसके बाद में मार्केट ने टाइट कंसोलिडेशन बनाया। अब दिक्कत कहाँ आती है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना और वो ब्रेक होते टाइम पे आप देखो कैंडल की स्ट्रेंथ छोटी छोटी हो रही है, यानी एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब आप बोलोगे चलो असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हो रहा है, आप काम कर सकते हो। एक अच्छी चीज यहाँ पे दिखी कि नीचे एक शेकआउट भी आया था, तो शेकआउट आने के बाद में मार्केट ऊपर आया हुआ है। अब मेरे लिए ये कंफर्मेशन लेना जरूरी था कि जहां पे मैं एंटर करूं, यहाँ पे सारे सेलर्स सिस्टम से निकल गए क्या। ठीक है, क्योंकि अगर आप एंटर करते हो वहां पे टारगेट एरिया बहुत छोटा है और रिस्क बड़ी है, यहाँ पे काम करके कुछ मतलब नहीं होता। तो जैसे ही मार्केट ने उसके ऊपर सस्टेन किया, वहां पे मैंने काम किया। तो इसलिए आज की मेरी एंट्री जो हुई थी ना, ये काफी ऊपर हो गई थी मेरे लिए। एक बायर का एरिया, एक इंटरनल ब्रेकआउट, एक कंफर्म ब्रेकआउट, ये सारी चीजें होने के बाद मैंने काम किया हुआ है। और अच्छी बात थी कि जब कंसोलिडेशन चल रहा था, ऑप्शन के प्राइसेस ज्यादा इरोड नहीं हो रहे थे फाइनली, और छोटा टाइट कंसोलिडेशन टूटा और मार्केट फिर मुझे रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर गया। ऐसे में अब मेरा काम रहता है कि ट्रेलिंग करके ऊपर आ जाओ। ठीक है, तो बहुत टाइम बहुत पेशेंस के साथ में बैठने के बाद फिर मार्केट ने कुछ रिवॉर्ड दिया हुआ है, बट इट्स टोटली वर्थ। और जब भी आप काम करते हो ना, आप ये चीजें देखा करो कि आईवी, आज देखो आईवी अभी भी प्लस में चल रहा है, दैट मींस कि इतने टाइम के बाद में मार्केट में बहुत ज्यादा आईवी ड्रॉप नहीं आया था। ठीक है, तो ओवरऑल डिसेंट ट्रेड चला। प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर और उसके सामने की लेवल्स कैसे काम कर रहे थे, मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आया होगा। और जैसे मैंने आपको कहा ना, अभी ऑलमोस्ट 12:45 बजने को है। अब मैं जाके स्टॉक ढूंढूंगा ना, तो मिड डे ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स देखने पड़ेंगे। हालांकि जो मॉर्निंग में अडानी ग्रुप के स्टॉक बड़े चलिए थे, वो थ्रू ट्रेडस्टॉर्म देखने मिले थे। अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग डेली करनी है एंड दैट टू अलोंग विद वन इफेक्टिव टूल, तो आप ट्रेडस्टॉर्म को यूज कर सकते हो। सभी के लिए उसका फ्री एक्सेस रखा हुआ है। ठीक है, नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, आप सिंपली हाई करो और टीम आपको गाइड कर देगी कैसे आपको ट्रेडस्टॉर्म मिल सकता है। ओवरऑल इस पर्टिकुलर वीडियो एक्सप्लेनेशन से आपको ये तो समझ में आया होगा कि आज के दिन का नेचर कैसा था और उसके सामने मैंने कैसे ट्रेडिंग की थी। अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है, वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब ट्रेडिंग कैफे इंडिया। थैंक यू।